बोलिए श्री सद्गुरुवे नमः। मंगलाचरण दो। सहायव सत्य कबीर गुरु ज्ञान में चिरताज काशीदास वंदत चरण ज्ञान पुष्टि के काज। नमो नमो गुरुदेव को, नमो कबीर कृपाल, नमो संत शिरोमणि जीवन के रक्षपाल। पारग रूप कबीर गुरु दीन बंधु निर्दार, मंदिर चोर कृपाल प्रभु विघ्न विनाशक हार। बंदोरे सतगुरु पारखी दरो चरणों में शीश, हाथ जोड़ी स्तुति करूं मिले ज्ञान बख्शिश। श्रोता बन अर्जी करूं गरुड़ भरोसे दास, मंत्र वाचा कर्म ना जीवन देन तरास। न गुरोदिक तत्व न गुरोदिक तप गुरु क्या नात्रपम नास्ति तस्मै सद्गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्तिर पूजा मूल गुरो पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुदेवो गुरु धर्मो गुरु निष्ठा पर तप गुरु परतर नास्ति नास्ति तत्व गुरु परम। परम पूज्य श्रद्धेय संत समाज, मान्यवर धर्म प्रेमी बंधुओं तथा श्रद्धा मूर्ति माताओं और बहनों और बच्चों, मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव। तीर्थ मंत्रार्थी के पाखंड एवं विषयों को छोड़कर राम में रमो। राम न रमसी को न डंडी लागा, राम न रमसी को न अरे डंडी लागा। अरे मरी जेबे का किरे अभागा, राम न रमसी कौन डंडी लागा। मरी जेबे का करबे भागा। और कोई तीरथ कोई मुंडित कैसा, कोई तीरथ कोई मुंडित कैसा। और पाखंड मंत्र भरम उपदेशा, राम न रमसी कौन डंडी लागा। मरिजे भी का करे भागा। कोई तीरथ कोई मुंडित कैसा, पाखंड मंत्र भरम उपदेशा। और विद्या वेद पढ़ी करे अंकारा, अंतकाल मुख फाके चारा। और दुखित सुखित होई कुटुम जिमा में, अरम मरण बार एक सर दुख पावे। कहे कबीर यह कली है खोटी, चोर है करवा सो निकले टोटी। भारत है मानव, तू विषयों को छोड़कर राम में लीन नहीं होता, तुझे कौन सा पाप लगा है? हे अभागे, आजकल में मरकर संसार से विदा हो जाएगा, तब क्या कर सकेगा? मुक्ति के लिए कोई तीर्थ में भटकता है, कोई प्रयाग आदि में केश मुंडवाता है, कोई मंत्र तंत्र के पाखंड में उलझता है, और कोई उपदेश तो सुनता है परंतु भ्रम से भरे हुए है। कोई कुछ विद्याएं पढ़कर तथा वेद शास्त्र अध्ययन कर उसी के पद में चूर रहता है, परंतु सब लोग आत्म शांति के विहीन बने अंतर समय में निराश ही में शरीर छोड़ते हैं। आदमी पाप पुण्य सारे काम करके तथा जीवन में नाना सुख दुख
सहकर कुटुंब का पालन करता है, परंतु मरते बार वह मरणांतर में कर्म फल का दुख तो अकेला ही भोगता है। कबीर साहब कहते हैं कि वह पाप बुद्धि बुरी बात है, जो करवासी में रहेगा वही तो उसकी टोटी से निकलेगा। जीवन में जिसकी कमाई होगी उसी का फल उसके सामने आएगा। व्याख्या: परम तृप्ति, आंतरिक सुख, पूर्ण संतोष, अनंत आनंद तथा चिर शांति की प्राप्ति हर जीव की लालसा है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि दुखों की अत्यंत निवृत्ति सबको प्रिय है। इसका एक ही उपाय है, राम में लीन होना। जो सदैव राम में रमता है वह मानो सब समय परम सुख के सागर में निमंजन करता है। राम व्यक्ति का निज स्वरूप है। निज चेतन स्वरूप में विश्राम ही तो संसार सागर से पार जाना है। स्वरूप स्थिति ही राम में रमन है, यही परम सुख सिंधु है। परंतु ये अभागा आदमी इधर उधर झांकता फिरता है, रमन करता है, यही परम सुख सिंधु से अभागा है। परंतु ये अभागा आदमी इधर उधर झांकता भी नहीं है, वह तो निरंतर विषयों में ही लीन रहना चाहता है। सदगुरु कहते हैं, हे मानव, तुझे कौन सा पाप लगा है कि पवित्र निज आत्मा को छोड़कर मलिन काम में डूबा रहता है। मुक्ति सुख को प्राप्त करने के लिए अनेक लोग तीर्थों में भटकते हैं। इसमें कारण है कि पुरोहितों पंडितों ने अनेक धर्म शास्त्रों एवं महाकाव्यों में तीर्थों की अति महिमा लिख डाली है। उसे पढ़कर सुनकर विद्वान अविद्वान सबको ये सनक सवार हो गई है कि तीर्थों में स्नान करने मात्र से कल्याण हो जाएगा। महाभारत के वन पर्व में आया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एवं शूद्र कोई भी महात्मा ब्रह्मा जी के तीर्थ पुष्कर में स्नान कर लेते हैं। वे किसी योनि में जन्म नहीं लेते हैं। स्त्री हो या पुरुष, जीवन भर में जितने भी पाप किए हैं पुष्कर तीर्थ में स्नान करने से वे सब नष्ट हो जाते हैं। तीर्थों के विषय में अंतिम महिमा तथा उनके कुफल का चित्रण साकी प्रकरण की 214 से 216 में साखियां व्याख्या में ये दिए गए। इस पुरोहितों ने तीर्थों के नाम पर समाज को बेवकूफ बनाया है। यह ठीक है कि मनोरंजन, देशाटन, जानकारी, जलवायु परिवर्तन, देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता, संतों एवं विद्वानों के लिए के दर्शन तथा उनके उपदेश सुनने के लिए तीर्थों में जाएं, परंतु वहां जाते ही मुक्ति मिल जाएगी, ये धारणा एक पागलपन है। परंतु इस पागलपन में आज भी हजारों लोग तीर्थों की खाक छान रहे हैं। कोई तीरथ कोई मुंडित कैसा, तीरथ तो तीरथ, तीरथ में सिर के बाल का मुंडन करा देने मात्र से ही कल्याण की प्राप्ति मान ली गई है। कहा गए हैं कि यदि प्रयाग में मुंडन करा लिया तो गया में पिंडदान, काशी में मरण एवं कुरुक्षेत्र में दान देने की क्या आवश्यकता है। तीरथ स्थली सेतु, तीरथ चिंतामणि, गंगा, वाक्यावली, तीरथ प्रकाश आदि ग्रंथों में प्रयाग में गए यात्री स्त्री पुरुषों के बाल मुंडन की लंबी लंबी व्याख्याएं की गई है। कहा गया है सदवा स्त्री को भी अपनी वेणी बालों की चोटी को काट कर प्रयाग की त्रिवेणी में फेंक कर ये खाना चाहिए, वेणी में इस वेणी को फेंकने से मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएं और आने वाले जीवन में मेरा सद्वापन वर्दी को प्राप्त हो। डॉक्टर पांडुरंग वामन कानी ने लिखा है,
ऐसा संभव है कि सधवा स्त्रियों का वेणी को काट कर फेंकना। वेणी दोनों नदियों के संगम शब्द से निर्देशित हो गया है, क्योंकि संगम स्थल पर गंगा कुछ दूर तक टेढ़ी होकर बहती है। तिरस्थली। इस प्रकार बहुत से भोले लोग प्रयाग में सिर मुंडाकर ही अपना मोक्ष मान लेते हैं। पाखंड मंत्र का पाखंड संसार में खूब है। पाखंड मंत्र का पाखंड संसार में खूब है। कुछ अक्षरों तथा शब्दों का जोड़ मंत्र होता है, परंतु पुरोहित लोग विचारकों को पहले ही नरकगामी होने की घोषणा कर देते हैं। जो गुरु को केवल मनुष्य मानता है, मंत्र को मात्र अक्षर और प्रतिमा का केवल पत्थर, वह नरक में जाता है। परंतु गुरु मनुष्य के अलावा दूसरा क्या हो सकता है? हाँ, वह ज्ञानी पुरुष है, श्रद्धेय है। मंत्र केवल अक्षरों का जोड़ होता है, उसमें कुछ अर्थ निकलता है तो ठीक है, अन्यथा वह पागलपन है। प्रतिमा पत्थर की है, उसमें किसी महापुरुष की याद होती है, यही उसका सार है। नाना मत के पुरोहितों द्वारा जनता को पुत्र, धन, विजय, निरोग्यता, पद, शत्रुनाश, मित्र लाभ, स्वर्ग, मोक्ष सब कुछ मंत्र जप के बल पर देने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। इसलिए जनता से मोटी रकम लेते हैं। गजनवी ने जब सोमनाथ के मंदिर पर हमला किया था, तब पुरोहित मंत्र के बल पर ही उसे भगाने की दुराशा में थे। फल ये हुआ कि मंदिर टूटा, शिवलिंग टूटा तथा अपार संपत्ति लूटी। पुराणों तथा महाकाव्यों में कथा के माध्यम से भी ये बातें जगह जगह जड़ दी गई है। अमुक के मंत्र से अभिषेक करके बाण चलाया तो शत्रु पर विजय हो गई। मंत्र के बल पर सारी रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने का झूठा दावा धर्म ग्रंथों में किया गया है। आज भी पुरोहित मंत्र के नाम पर जनता को वर्ग लाने का प्रपंच करता है। नाना मत के पुरोहितों ने अनेक मंत्र बनाए हैं और उनके द्वारा संसार के लोगों को सारी मनोकामनाएं पूर्ण करने का जासा देते हैं। और पूरा काल में विश्वामित्र ने जिस गायत्री मंत्र का प्रवचन ऋग्वेद 3:62 में सविता की उपासना में किया था और उसे सद्बुद्धि के लिए प्रेरणा देने का भाव प्रकट किया था, उससे पुरोहितों ने सारी रिद्धि सिद्धि पाने का झांसा देना शुरू किया। कहा गया ब्रह्म हत्या आदि सारे पाप बड़े हो या छोटे, गायत्री जब से शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म हत्या, शराब पान, चोरी, गरुपत्नी के साथ गमन आदि जो महान पाप हो गया हो, वह सब गायत्री मंत्र के स्मरण मात्र से नष्ट हो जाता है। दिन के पाप दिन में और रात के पाप रात में गायत्री के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। बेल पेड़ के नीचे 1 महीना निवास कर गायत्री का जप करने से राज्य की प्राप्ति होती है। बेल पेड़ की जड़ है, फल तथा पत्रों को मिलाकर हवन करने से भी राज्य की प्राप्ति होती है। श्री विद्या मंत्र की महिमा में कहा गया है, करोड़ों वाजपेय एवं सहस्त्रों अश्वमेध फल श्री विद्या के उच्चारण मात्र के बराबर नहीं हो सकते हैं। इसी प्रकार करोड़ों कपिला गायों का दान भी श्री विद्या के एक उच्चारण के समान नहीं है। ज्ञानार्पण पटल 24 श्लोक 74-76 अग्नि पुराण 125-51-52 में मंत्र के बल पर शत्रुओं के मारने की बात कही गई है। बौद्ध ग्रंथों में भी मंत्र तंत्र का जोर है। बौद्ध ग्रंथ
साधन माल पृष्ठ 575 में कहा गया है कि यदि उचित विधि अपनाई जाए तो मंत्र द्वारा सभी खुद प्राप्त हो सकता है। डॉक्टर पांडुरंग मामन काने लिखते हैं, उदाहरणार्थ इसमें आया है कि एक मंत्र जो मंत्रों को राजा बुद्धत्व देता है, फिर अन्य सिद्धियों के विषय में कहने की आवश्यकता ही क्या है। दूसरे मंत्र में अति दुर्लभ बुद्ध तत्व हाथ के तल में पड़े बद्री फल के समान है। एक अन्य मंत्र जो निरर्थक शब्दों का वाला है, यदि 5 बार कहा जाए और दिन में 3 बार, प्रातः, दोपहर और संध्या, तो एक गदारदार मूर्ख भी 300 ग्रंथों का जानकर हो जाए। गणपत का सिद्ध मंत्र, वो लवन चले, सुपारी चले, चंद्रमा सूरज का बहन चले, 33 करोड़ देवता का बहन चले, आगे अगाड़ी पीछे पछाड़ी, ताला छोड़ ताला तोड़ भंडार खोल, रिद्धि सिद्धि खींच लाओ मेरे पास, गरु सकस मेरी भक्ति, पूरो मंत्रणा ईश्वरम वाचा। इस मंत्र के जप से सारी रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति बताई गई है। सांप बिच्छू के मंत्र भी इसी प्रकार अंधविश्वास पर चलते हैं। यह सब पाखंड नहीं है तो क्या है। पारदर्शी दृष्टि वाले कबीर देव कहते हैं कि बहुत से लोग मंत्र तंत्र के पाखंड में उलझे रहते हैं। आजकल मंत्र तंत्र के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाने वाले बड़े बड़े वंचक है। अनेक पत्र पत्रिकाओं के संपादक तक मंत्र तंत्र विशेष संख निकाले भूत प्रेत सिद्ध करते तथा एन केन प्रकारेण समाज को मूर्ख बनाने पर तुले हैं। मननाथ मंत्र, मनन द्वारा जो निष्कर्ष निकले वह मंत्र है या कुछ शब्दों का समूह मंत्र कहलाता है, जिसमें कुछ अर्थ होता है। मनुष्य को चाहिए कि उसका विचार करके जो ग्राह्य ताज्य हो उसका ग्रहण त्याग करे। रिद्धि सिद्धि आदि देने के झांसे में चलाए गए सारे मंत्र केवल पाखंड भ्रम उपदेश है। कितने गुरुओं के उपदेश में भी भ्रम से पूर्ण होते हैं। सुनिए कहीं कथावाचकों की कथा तो वे आकाश पाताल के कुलाबे मिलाते हैं मिलेंगे। कथा की सारी किताबों में तो कारण कार्य अवस्थाओं, विश्व के शाश्वत नियमों एवं प्रकृति के गुणधर्मों से हजारों कोस दूर की बातें भरी है। आत्मविवेक और विज्ञान से वहां कोई सरोकार नहीं है। अंधविश्वास और चमत्कार के पुण्य ही तो अधिक गुरुओं एवं पंडितों के उपदेश रहते हैं। वे जिस महापुरुष के विषय में कथा कहते होंगे उन्हें या तो सर्व हर्ता कर्ता ईश्वर सिद्ध करते होंगे या उसका अवतार पुत्र या पैगंबर। आंख मीचने पर दीप्ति ज्योति ईश्वर है। आंख मीचने पर दीप्ति ज्योति ईश्वर है। कान बंद करने पर सुनाई पड़ता शब्द ईश्वर है। शून्य ईश्वर है। हमारे यहाँ हमारे गुरु के उपदेश या दीक्षा मंत्र से मोक्ष मिलता है। अमोक तथा कथित देवी देवता की उपासना से सब कुछ मिल जाएगा इत्यादि ब्रह्मपूर्ण उपदेश है, जिसमें पढ़कर संसार के लोग ठगा गए हैं। विद्या वेद पढ़ी करे हंकारा, अंत काल मुख फांके चारा। विद्या वेद पढ़ी करे हंकारा, अंत काल मुख फांके चारा। कितने लोग नाना विद्याएं एवं वेद शास्त्र पढ़कर उनका अहंकार करते हैं, परंतु उनकी दशा अनंत दयनीय ही होती है। सारी भाषाएं काल्पनिक रूढ़ियां हैं और सारी लिपियां सांकेतिक चिन्ह हैं। बातों को समझने और समझाने के लिए उन्हें सीखा जाता है। इनका अहंकार करना व्यर्थ है। यदि कई बोलियां, भाषाएं तथा लिपियां सीख भी ली, यदि कुछ विषयों का ज्ञान प्राप्त कर लिया तो
उनके द्वारा समाज का कल्याण करना चाहिए। इनका अहंकार करना तो केवल अज्ञान है। हमने कई शास्त्र पढ़ लिए, बहुत से धर्म ग्रंथों को मत डाले, वेदों के अर्थ कर बदल कर लिए तो क्या हुआ? यदि राम में नहीं रमते, कितने धनुर्धर विद्वान एवं वेद शास्त्रों के ज्ञाता देखे गए, जिन्हें विद्या का सागर कहा जा सकता है, परंतु वे विषयों के वश, इंद्रियों के अधीन और कामनाओं में कुम्हार चक्रवत नाचने वाले हैं। जो उनकी अंतरात्मा में शांति कहाँ आ सकती है? शास्त्र ज्ञान तथा आत्म संतुष्टि में कोई संबंध नहीं है। पढ़ने वाला विद्वान बनता है तथा त्यागी आत्म संतुष्ट होता है। वासनाओं के त्याग बिना शांति नहीं मिल सकते हैं। नारद जी ने सनत कुमार जी से कहते हैं, भगवान ऋग्वेद, युजवेद, सामवेद, अर्थवेद, इतिहास, पुराण रूप 5वां वेद, वेदों का वेद व्याकरण, श्राद्ध कल्प, गणित, उत्पादन ज्ञान, निधि शास्त्र, तर्क शास्त्र, नीति, वेद विद्या, ब्रह्म विद्या, भूत विद्या, शस्त्र विद्या, नक्षत्र विद्या, सर्व विद्या और देव जन विद्या, नृत्य, संगीत आदि, ये सब मैं जानता हूँ, परंतु मैं केवल मंत्र वेता हूँ। मैंने आप जैसों से सुना है कि आत्मवेता शोक से पार हो सकता है, और मैं शोक करता हूँ अतः मुझे शोक से पार कर दीजिए। इसके बाद सनंत कुमार का लंबा उपदेश चला और उन्होंने सार रूप में कहा कि जितना कुछ संयोग जनित है सब अल्प है, क्षणिक है, उसमें चिर सुख नहीं है। भूमा ही आत्मा ही पूर्ण सुख रूप है, जो अनंत है, न समाप्त होने वाला वह पुण्य है, उसी में रमो। और कहा कि सारे मन इंद्रियों के आहार विषय जब शुद्ध हो जाते हैं, अर्थात जब विषय वासनाओं का त्याग हो जाता है, तब हृदय शुद्ध हो जाता है। जब हृदय शुद्ध हो जाता है, तब चित्र एकाग्र हो जाता है, और जब चित्र एकाग्र हो जाता है तो परम सुख है। और भी ऋषि कहते हैं, जो लोग अविद्या की उपासना करते हैं वे अविवेकम निविड़ अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो विद्या अर्थात शास्त्र ज्ञान में आ सकते हैं वे उसमें भी घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। अतएव जो विद्या और शास्त्र ज्ञान के अहंकार में चूर रहते हैं, उनको अनंत में अशांति की में बिलबिलाना पड़ता है। दुखित सुखित होए कुटम जिमावे, और मरण बार एक सर दुख पावे। दुखित सुखित वही कुटम जिमावे, मरण बार एक सुख दुख पावे। आदमी अपने आप को एकदम भूलकर धन परिवार ही सब कुछ माने रहता है, और उन्हीं के मोह लोभ में रात दिन आखंड डूबा रहता है। वो अपने माने हुए परिवार के परवरिश के लिए पता नहीं कितने लोगों के हक को मारता है। आदमी जैसे एक संभोग में जीता है, वह रात दिन न करने योग्य कर्म करने योग्य अपने माने गए परिवार को संभव बनाना चाहता है, परंतु परिवार के लोग उसका कोई कल्याण नहीं कर सकते। उसे जीवन भर अपने कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं, और मरण काल में तथा मरणांतर भी अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। आदमी मरकर चाहे अपने घर के दरवाजे पर ही कुत्ते बिल्ली की योनि में जन्म ले, परंतु उस घर धन परिवार से क्या संबंध रह जाता है। कहे कबीर ये कलिए खोटी, जो रहे करवा सो निकले टोटी। कहे कबीर ये कली है खोटी, जो रहे सो करवा से निकले टोटी। सदगुरु कहते हैं कि ये पाप बुद्धि बुरी बात है। कलयुग ऐसा कुछ नहीं है जो समान रूप से सब
पर हावी हो। कलयुग है पाप बुद्धि, दुर्बुद्धि, ये सारे अनर्थों की जड़ है। यदि हमारे मन में दुर्बुद्धि है तो हमारा पतन रखा रखाया है। मनुष्य जो कुछ जीवन भर सन सन करता है, उन्हीं सबके संस्कार मन में इकट्ठे होकर भीतर जमा होते हैं और उन्हीं के फल सबको आज तथा आगे मिलता है। करवा में पानी भरा होता तो टोटी से पानी निकलेगा, करवा में पानी भरा होगा तो उसकी टोटी से पानी निकलेगा। दूध भरा होगा तो दूध, और यदि विष भरा है तो विष निकलेगा, और यदि गुलाब जल भरा होगा तो गुलाब जल निकलेगा, और यदि इत्र भरा होगा तो इत्र निकलेगा। यदि हमने जीवन में अच्छे संस्कारों की कमाई की है तो हमारा मन स्वस्थ एवं प्रसन्न रहेगा, जीवन में शांति रहेगी, आगे भी शांति रहेगी। परंतु यदि हमने जीवन भर खुरापात की है, बुरे संस्कार बने हैं, तो अपने फल में हमें आज और आगे सदैव भटकना ही भटकना है। ये आज के परिवार धन विद्या पद पूज्यता सहारा नहीं दे सकते। आदमी इस बात को नहीं समझता है, वह केवल स्थूल बुद्धि के बाहर ही चमक धमक ही देखता है और उसमें भूलकर अपने आप को खो देता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि हे अभागे, तू अपना माना हुआ सब कुछ छोड़कर एक दिन यहाँ से चला जाएगा तो तेरा कोई साथी नहीं होगा। अतः सबका मोह छोड़कर राम में रमन कर, सब छूटेगा परंतु राम नहीं छूटेगा। संसार में तेरा कुछ नहीं है, बस केवल राम तेरा है। तेरी चेतना ही राम है, जो तेरा भिन्न रूप स्वरूप है। सारी वासनाएं छोड़कर उसी में निमग्न हो जा, निस्वरूप राम में लीन हो जा। साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी। पानी में मीन पियासी, पानी में मीन पियासी, मोई सुन सुन आवत यहाँ से। पानी में मीन पियासी, मोई सुन सुन आवत यहाँ से। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा रे कोई काशी। पानी में मीन पियासी, मोई सुन सुन आवत हासी। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, वन वन फिरत उदासी। जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, हर वन वन फिरत उदासी। पानी में मीन पियासी, पानी में मीन पियासी, मोई सुन सुन आवत हासी। जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, वन वन फिरत उदासी। जल बीच कमल, कमल बीच कलियां, तापर भवर निवासी। जल बीच कमल, कमल बीच कलियां, तापर भंवर निवासी। सोमन बस त्रिलोक भयो है, यति सती संन्यासी। पानी में मीन पियासी, मोई सुन सुन आवत आसी। आत्म बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। सोमन बस त्रिलोक भयो है, यति सती संन्यासी। जाको ध्यान धरे विधि हरि, मुनि जन सहस 88। जाको ध्यान धरे विधि हरि, मुनि जन सहस 88। सो तेरे घट माही विराजे, परम पुरुष अविनाशी।
जो तेरे घट माही विराजन परम पुरुष अविनाशी। पानी में मीन पियासी मोई सुन सुन आवती आसी। हे हाजिर तेई दूर बतावे दूर की बात है निराशी। है हाजिर तेई दूर दिखा में दूर की बात है निराशी। कहे कबीर सुनो भाई साधो गरु बिन भ्रमण जासी। पानी में मीन पियासी मोई सुन सुन आवती आसी। आत्मज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी। कहे कबीर सुनो भाई साधु गुरु बिन भरम न जासी। पानी में मीन पियासी मोई सुन सुन आवती आसी। आत्मज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी। साहे बंदगी साहे बंदगी।